Hello student, how are you? Fine? Okay. Today I am discuss with you about the partnership deed. It is the written documents which contain the full detail of the partner and partners agreements. A partnership deed is a detail about the partners and the partners agreements. It's the included overall informations about the partners and its agreements. What's the agreement between the partners? What's he give and what's he received in the partnership forms. So partnership deed is a basically a document. It is a written paper which help to the determine about the partner's right and about the partner's facilities in the business organization. What's the content is the basically include in the partnership deed. The first, the partnership providing the following information and the agreements objective ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप डिड जब तैयार किया जाता है या पार्टनरशिप डिड के थ्रू एक पार्टनर्स या एक फर्म में किए गए एग्रीमेंट्स के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है वो उसको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्म? किस फर्म का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा मिलकर, क्या नाम रखा गया है इस फर्म का और यह फर्म कहाँ पर खोला गया है, इस बात की पूरी जानकारी पार्टनरशिप डीड के अंदर होती है। सेकेंड इज़ नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल द पार्टनर्स। ऑल द पार्टनर्स नेम एंड एड्रेस, कौन कौन इसमें साझेदार है, जो पार्टनरशिप हुई है उसके अंदर कौन कौन साझेदार है और उनका प्रॉपर एड्रेस क्या है, कहाँ वो रहते हैं, इस बात का पूरा डिटेल जो है इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर दिया गया होता है, इस डीड के अंदर दिया गया होता है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज़ द प्रॉफिट्स एंड लॉस शेयरिंग? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू हाउ कैन द पार्टनर शेयर द प्रॉफिट। समटाइम्स अ पार्टनर इन्वेस्टेड मोर कैपिटल एंड ही रिक्वायर्ड टू द मोर प्रॉफिट and other partners do the active partners and he perform the work in the organizations but his capital is less. So what's happened that situations? The effort is the equally. So in that situation, if the oral deed is created, if the oral agreement is created, not possible to determine the share of the profit, but the agreement and partnership deed is prepared. So first beginning of the partnership you determine how the profit is sharing, so no doubt and no any litigations is created in future. Contribution to the capital by the partners, सभी पार्टनर कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना पैसा लगाए, हर एक साझेदार का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो इसके अंदर दिखलाया जाता है। द कंट्रीब्यूशंस टू द कैपिटल बाय द ईच पार्टनर इज मस्ट बी शो इन द पार्टनरशिप डीड। हर व्यक्ति, कभी कभी एक पार्टनर ज़्यादा कैपिटल लगाता है, दूसरा पार्टनर कम कैपिटल लगाता है, तो ऐसे कंडीशंस में जो कम लगाने वाला होता है वो एक्टिव पार्टनर्स कहलाता है, या कह सकते हैं कि वो एक्टिव पार्टनर्स की तरह अगर काम कर रहा होता है, तो ऐसे कंडीशंस में जो प्रॉफिट है या लॉस है वो कैपिटल रेशियो में बांटना गलत होगा। तो सो प्रॉफिट डिटर्मिनेशंस के साथ साथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ साथ इस बात को भी इसमें दिखलाया जाता है कि कौन सा पार्टनर्स कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि यह कैपिटल बिजनेस के लिए क्या करेगा, मोर प्रॉफिट का कारण बनेगा। राइट टाइप्स एंड द रोल ऑफ द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, पार्टनर्स को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं इसके बारे में लिखा जाएगा। एक्स्ट्रा कमीशन पाने का अधिकार है, सैलरी या रेम्युनरेशन लेने का राइट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का राइट है, या डिफरेंट टाइप से कोई भी राइट अगर पार्टनर्स को दिया गया है या पार्टनर्स के बीच में इस बात के लिए सहमति हुई है तो इसको पार्टनरशिप डीड में लिखना जरूरी होगा। टाइप ऑफ रोल, किस तरह का पोर्टफोलियो उसको दिया जाएगा, किस तरह का रोल प्ले करेगा वो एक ऑर्गेनाइजेशन में। हमने पढ़ा था कि एक्टिंग बाय ऑल एंड एनी वन, फर्म को कोई एक साझेदार चला सकता है या हर साझेदार अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने अपने कार्य को बांटकर जो है वो फर्म के लिए करता है।
तो ऐसे में हर साझेदार को क्या क्या काम दिए गए हैं या उनके हिस्से में कौन सा काम है, इस बात का भी जिक्र जो है इसके अंदर होता है। ड्यूटी ऑल एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर्स, इस बात का भी डिटर्मिनेशन जो होता है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर किया गया होता है। ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप के कई पर्पस हो सकते हैं। बिजनेस लंबा चलाने के लिए भी हो सकता है, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप किया गया, तो पार्टनरशिप डीड के अंदर यह मेंशन करना होता है कि कितने समय के लिए जो है पार्टनरशिप जो है वो किया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग एंड लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाता है बिजनेस में कोई साझेदार, तो ऐसे में उसको किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर कोई साझेदार व्यापार से ड्राइंग करता है, पैसा निकालता है, तो उससे किस रेट से इंटरेस्ट लिया जाएगा। लोन लेता है, लोन देता है, तो इस कंडीशंस में किस रेट से उसको इंटरेस्ट पेड करना होगा या लेना होगा, इस बात इन सब चीज़ों के बारे में भी पार्टनरशिप डीड के अंदर जो है वो मेंशन होता है। सैलरी कमीशन इफ़ द पेबल टू द पार्टनर, कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स के एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा वर्क्स के लिए जो है उनको सैलरी दिया जाता है। मान लीजिए कोई साझेदार एम्प्लॉय के बदले में ज़्यादा वर्क करता है, ज़्यादा एक्टिव होता है और वो उस काम को करता है, तो ऐसे कंडीशन में उसको जो है सैलरी या कमीशन या रेम्युनरेशन कुछ भी ऐसा पेड किया जाता है। अगर ऐसा कोई प्रोविजंस है या ऐसा कोई सहमति बना है पार्टनर्स के बीच में, तो वो उसको भी मेंशन करना पार्टनरशिप डीड में कंपलसरी होता है। राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स, व्हाट इज़ द राइट ऑफ द पार्टनर, क्या राइट है, कैसे अधिकार दिए गए हैं और क्या क्या ड्यूटीज़ हमको करना है, क्या क्या वर्क है, इसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है।